जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करने की वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पाकिस्तान बना तो वो मुश्किल दौर था, फिर एक नाजुक मोड़ आया जो 77 साल से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कई फौजी और सिविल हुक्मरान आए मगर पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर ही रुका है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। खबर सामने आ रही है आज भारत के हवाले से। ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। और बात आती है कि हम कितने रोएंगे। 1991 के बाद देश में यह पहला मौका है, 91 के बाद पहला मौका जब 100 टन गोल्ड भारत लाया गया है। तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है। अभी मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का जो नाजुक दौर है आखिर ये कब खत्म होगा। IMF मिशन दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुका है, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान जो अभी तक हतमी बातचीत नहीं हो सकी है। एज पॉलिटिकल लीडर्स हम छोटी छोटी चीजों में शाजियां लड़ रहे हैं। उसने ये किया, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। ये हमारी बहस है। और अब आप मुझे बताओ कि अगर आपकी नेशनल डिबेट इन अल्फाजों पे और इन चीजों पे रहेगी। 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के केंद्रीय बैंक ने ब्रिटेन से लगभग 100 टन सोने से अधिक सोना अपने घरेलू वॉल्ट में स्थानांतरित कर दिया है। एक समाचार पत्र के सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को यह खबर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 1991 के आर्थिक संकट के बाद पहली बार इतने सोने को ब्रिटेन से भारत मंगवाया गया है। भारत को 1991 में आर्थिक संकट के दौरान अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले महीनों में देश में इतनी ही मात्रा में और कीमती धातु आ सकती है। यह कदम लॉजिस्टिक कारणों और विविध भंडारण के लिए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास मार्च के अंत तक 822 टन सोना था, जिसमें से 408 टन सोने को घरेलू स्तर पर यानी देश में रखा गया, बाकी सोना विदेशों में रखा गया है। आरबीआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने सोने के भंडार में 27.5 टन की बढ़ोतरी की है। हाल ही के दिनों में वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। ये कदम अक्सर मुद्रा अस्थिरता और भू राजनीतिक जोखिमों खिलाफ बचाव के रूप में रणनीतिक तौर पर उठाया जाता है। दोस्तों, खबर सामने आ रही है आज भारत के हवाले से। ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अभी मजीद और भी सोना उनका वहां पर पड़ा हुआ है। लगभग 350 टन का सोना अभी भी इंग्लैंड के अंदर उनका मौजूद है, जो वो कह रहे हैं कि हम वक्फे के साथ उनसे लेते रहेंगे। जो 1991 में उनको सौंप दिया गया था, एज अ डिपॉजिट वहां पर रखवाया गया था, एज अ रिजर्व वहां पर रखवाया गया था। अब उन्होंने इंग्लैंड से ये बोला है कि हम इसकी सिक्योरिटी इंडिया में रहते हुए ही कर सकते हैं और अब हमें ये वापस कर दिया जाए। इसीलिए वो सोना वापस कंट्री के अंदर ही लाया जा रहा है। अभी मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ। एक बहुत बड़ी खबर इंडिया से आ रही है। इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुकूमत हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन
350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए 1991 में ये किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है? जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे, वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए। ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही या भारत ने ही अपना गोल्ड जो है वो वहां पर रखा हो। दुनिया के कई एक ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड इंग्लैंड में रखा हुआ है। और वैसे तो इंग्लैंड के अपने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड उसको इस्तेमाल कर सके या उससे बरतानिया को कोई खास बड़ा अपना जाती फायदा हो, क्योंकि बरतानिया के जो अपने गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो तो काफी कम है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और आप जानते, बल्कि अभी इसकी एक मिसाल ये है कि अभी जो मुकेश अंबानी है, उनके बेटे की एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है। ये सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन उनकी होने जा रही है, जो कि एक क्रूज पर होगी। और उसके लिए जो इंतजामात किए गए हैं और उस शादी में जितना गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं वो गोल्ड देखकर। तो अब इसके अंदर जो कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहें कि क्या वजह है, तो देखिए भारत ने ये फैसला किया है, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस? तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने ये रिजर्व रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी क्या राय है दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।